साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, सदगुरु माँ की कृपा से हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और जो है आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। दातार की कृपा से हम आज आपके लिए विचार लेके आए हैं जीवन का सार। साधु संगत जी, संतों के अनुसार हम दो बातों पर विश्वास करना है। पहला, तुम्हारे लिए जो कुछ रचा हुआ है, जो कुछ परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम उससे दूर भागोगे तो भी वह तुम्हें मिलेगा ही। और दूसरा, जो दूसरे के लिए बनाया गया है, तो परमात्मा ने दूसरे के लिए बनाया है, वह लाख प्रयत्न करने पर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति इन दो बातों का विश्वास करे तो उसका जीवन बदल जाता है। सारी सृष्टि का प्रबंध प्रभु चला रहा है और ऐसे ढंग से चला रहा है कि एक सूत भी इधर उधर होने की संभावना नहीं है। परंतु यह बात हर एक की समझ से बाहर है। इस सृष्टि के प्रबंध के बारे में तो इतना तक कहा जाता है कि प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। श्री गुरु नानक देव जी ने भी इस कथन को इस प्रकार लिखा है, हुक्म ही अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। यानी सभी हुक्म के अंदर हैं, परमात्मा के हुक्म से बाहर कोई नहीं है। सब कुछ परमात्मा के हुक्म में चल रहा है, इसलिए इनके हुक्म में हमारे द्वारा दखल अंदाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सत्संग जी, इस तरह से हमें परमात्मा को के हुक्म को परमात्मा की रजा मानकर परमात्मा के अनुसार ही चलना चाहिए। जो परमात्मा करता हुआ बिल्कुल ठीक करता होता है, क्योंकि इससे आगे तो इस संसार में हमारी भलाई करने वाला, इससे बड़ा, इससे ऊंचा कोई नहीं है। हम जो करते हैं, हम जो सोचते हैं, उसमें कमी या पूर्णता हो ही सकती है, परंतु प्रभु के करने में कोई कमी नहीं हो सकती। सत्संग जी, परमात्मा से बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है। ये हर क्षण हर पल, रात दिन, यानी जब हम सोते हैं, आराम करते हैं, तब भी परमात्मा हमारी भलाई में लगा रहता है। तब भी परमात्मा हमारे निकट रहकर हमारी रक्षा करता है। सत्संग जी, एक व्यक्ति चने खा रहा था। चने खाते खाते उसका एक चना बाहर गिर पड़ा। दूसरा मनुष्य प्रभु की लीला को मानने वाला साथ बैठा था। उसने सहज भाव से कह दिया कि देखो प्रभु की लीला, सारे चने आप खा गए हो, परंतु यह चना आपके अंदर नहीं जा सकता। इस बात को जो आदमी चने खा रहा था, उसने पसंद नहीं किया। उसने गिरे हुए चने को उठाया और कहा कि लो, मैं यह भी चना खा लेता हूँ। उसने यह चना मुंह में डाल दिया और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि चना उसकी सांस की नली में अटक गया। अब वह तड़पने लगा, उसके लिए सांस लेना कठिन हो गया। इधर उधर डॉक्टरों के पास गए, किसी से वह दाना नहीं निकला। सत्संग जी, जब वह व्यक्ति अस्पताल में जाने की तैयारी कर रहा था, तो हर प्रकार से परेशान होकर वह अस्पताल में गया। वहाँ जब टैक्सी से उतरा तो उस व्यक्ति को छींक आ गई और वह दाना बाहर आ गया। साथ में एक कौवा बैठा था, उसने उस चने को उठाया और उड़ गया। यह है प्रभु की लीला, यह है परमात्मा का करिश्मा। वह दाना कौवे को के हिस्से में था, इसलिए कौवे को खाना था, वह व्यक्ति कैसे खा सकता था। सत्संग जी, ऐसे भी हॉस्पिटलों में बहुत से लोग बीमार पड़े हैं, वे मरना चाहते हैं मगर उन्हें मौत नहीं आती है। ऐसे आदमी मर जाते हैं जिनको कुछ नहीं हुआ है, वो मरना भी नहीं चाहते और मर जाते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि एक व्यक्ति सेना में था,
चारों ओर से तोपे चलने पर भी वह बचकर आ गया। पहाड़ों से गिरता हुआ आदमी भी बच गया, और इधर केले के छिलके से फिसल कर आदमी गिरा तो मर गया। कई आदमी इसे बाई चांस कहते हैं, इससे ऊपर सोचने को तैयार नहीं, परंतु जो प्रभु की लीला से परिचित है वह यही मानते हैं कि प्रभु के हुक्म में हो रहा है, और जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, यह वास्तविकता है। हम प्रतिदिन प्रभु की लीला को देखते हैं, मगर हम इसे अपने जीवन में उतारने के लिए परेशान होते रहते हैं, अर्थात उतारना नहीं चाहते। सत्संग जी, एक राजा और वजीर की कहानी हम कई बार सुनते हैं। राजा का अंगूठा कट गया तो वजीर ने कहा कि अच्छा हुआ, जो परमात्मा करते हैं अच्छा करते हैं। वजीर को गुस्सा आया, उसने राजा को गुस्सा आया, वजीर को जेल में डाल दिया कि मेरा अंगूठा कट गया और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ। सत्संग जी, एक बार वही राजा जो है शिकार खेलते खेलते जंगल में गया और उसको चोरों ने पकड़ लिया। ये चोर जो है मंदिर में उसकी बलि देना चाहते थे, लेकिन जब देखा राजा का अंगूठा कटा है तो पंडित ने कहा ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं हो सकती जिसका कोई अंग कटा हो। सत्संग जी, राजा को छोड़ दिया गया। फिर राजा को वजीर की बात याद आई। वजीर ने तो सही कहा था, जो होता अच्छा होता है। अगर आज मेरा अंगूठा न कटा होता तो चोर मेरी बलि दे देते। सत्संग जी वापस लौटे और जेल से वजीर को छुड़वाया, और वजीर से कहा, वजीर, मैंने तुम्हें बहुत दंड दिया, तुमने जो कहा था वो अच्छा था, अब मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। सत्संग जी, इसलिए जो है परमात्मा हमेशा हर पल जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। आपके लिए जो रचा हुआ है, जो बनाया हुआ है, वो आपके हिस्से में आएगा। जो आपके लिए नहीं बना है वो आपके हिस्से में नहीं आएगा। सत्संग जी, इसलिए कभी कभी हम जानबूझकर हम गलत चलते हैं, गलत परिणाम भोगते हैं। सत्संग जी, सही दिशा में हम चले, सही परिणाम को प्राप्त करें। प्रेम से कहना, धन निरंकार।